हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपके फिजिक्स का पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। और इसमें मैंने इस आवेश के इतिहास को बताया, कैसे ये विचार आए वैज्ञानिकों के दिमाग में, और फिर पहली भौतिक राशि वैद्युत आवेश बनाई गई। इसको परिभाषित किया गया। क्या परिभाषित किया गया कि किसी वस्तु पर कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसके कारण वह किसी दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। तो जो गुण है उसी गुण को एक भौतिक राशि नाम दिया गया वैद्युत आवेश। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये वैद्युत आवेश, इसको दो प्रकार के बताए गए। एक को धन आवेश कहा गया, धन आवेश, और दूसरे को ऋण आवेश कहा गया। इतनी चीजें हमने कल आपको बताया। अब देखिए ये आवेश, अब यहां पे हमें समझना है कि आवेश आए कैसे, ये आवेश क्यों आए, कहां से ये गुण आ गया, उसमें क्या घटनाएं घटी। उसके लिए हमारे भौतिकी में इन आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशों को समझाया जाता है। तो आवेश की हम हेडिंग ले लेते हैं, आवेश की उत्पत्ति किस आधार पर समझाया गया है? उत्पत्ति समझाया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं या पूरा ब्रह्मांड आप कह सकते हैं वे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु। और ये परमाणु भी खुद मुख्य रूप से तीन मूल कणों द्वारा बना हुआ है। वो क्या है? एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। ये भी जानते हैं कि परमाणु के भीतर एक सकरा सा सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन को हम लोग P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E से। E के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, रेड का चिन्ह लगा देते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। और ये भी जब नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, किनारी कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या बताया गया इस परमाणु के विषय में? जो नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। मतलब आप इनको साधारण विधियों द्वारा, भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा आप इनको यहां से निकाल नहीं सकते, इनकी संख्या को कम ज्यादा नहीं कर सकते। नाभिकीय विधियों द्वारा इनको हम कर सकते हैं, जिसके विषय में आप आगे पढ़ेंगे। परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर हैं, वो दूसरी चीजें हैं। कहने का मतलब हम जानते हैं कि हमारे इस जनरल प्रैक्टिकल जीवन में हम इन परमाणु से इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को कहीं इधर उधर नहीं ले जा सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर इसके नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते हैं और जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कर सकते हैं जनरली। ये सब चीजें हम लोग केमिस्ट्री में कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आवेश कैसे आया उसकी व्याख्या करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा देंगे इसलिए थोड़ा सा लिखने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए।
हम लिखेंगे कि सभी चालक अथवा अचालक पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूलकर प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। अतः इन्हें हम किसी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा स्थानांतरित नहीं कर सकते। इतनी बात। आगे यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं तो इसमें मैंने क्या बताया? इसमें बताया सभी चालक अचालक पदार्थ जो है वो परमाणु से बने हुए हैं और प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूलकर प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। अतः इन्हें हम किसी भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा स्थानांतरित नहीं कर सकते। किंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमता है, जिसे घर्षण द्वारा हम स्थानांतरित कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे घर्षण की विधि द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कल आपको बताया कि कांच है, तो कांच परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये परमाणु सब परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और जब हम इसको रेशम से जब इसको रगड़ा गया तो रगड़ने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकल नहीं सकते। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल करके इसमें चला गया। तो कांच को जब रेशम से हम लोग रगड़े तो रगड़ने से इस कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चला गया। तो अब देखिए यहाँ कांच में इलेक्ट्रॉनों की जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे वो कमी हुई कि नहीं?
इस बात को हम यहाँ पर याद करके रखेंगे, क्योंकि इसी चीज को आगे समझना है हमें। तो जब निकल करके कांच से इसमें चला गया तो यहाँ पर कमी हो गई। और हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कांच में, और यहाँ क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, अधिकता हुई। ये बात आप समझ लें कि रगड़ने से कांच से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, तो यहां से कांच से निकल करके रेशम में गए, तो कांच में इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उसके मुकाबले अब घट गए और रेशम में बढ़ गए। अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इसको आपको ढंग से समझ करके और याद में रखना है, तब आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। मैं पहले यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ, इन प्रश्नों का जवाब हमें अगले अपनी पढ़ाई में खोजना है। पहला मेरा प्रश्न है, क्यों इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में गए, रेशम से क्यों नहीं निकले, रेशम से कांच में आना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा है, आवेश कैसे आ गया, आवेश कैसे आ गया, इसका उत्तर हमें मिला ही अभी नहीं, इसका उत्तर तो हमको मिला ही नहीं। इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है चले गए, लेकिन आवेश कैसे आ गया, आवेश कैसे आ गया, इसका मतलब ये हुआ कभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो मैं बता रहा हूँ भी पूरी बातें पूरी नहीं हुई। आगे क्या बातें हैं उसको देखिए, तब आप इन प्रश्नों के उत्तर भी पा जाएंगे। आगे आप इसके लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप इसके, प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। अर्थात आप इसको इस तरह से पॉइंट देके भी लिख सकते हैं, अर्थात प्रोटॉन धनावेशित होता है। दूसरी बात न्यूट्रॉन के विषय में समझ लें, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन कण है। ये सब हम जानते भी हैं, पहले आप पढ़ भी चुके हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री में ही। न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन के विषय में समझ लें, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। ये तो मैंने जानकारी दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के विषय में। तब पर भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि आवेश आया कहां से, अब मिल जाएगा। आप ये जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
बाहरी कक्षाओं में, ये पहली कक्षा मैंने बना दिया, ये दूसरी कक्षा बना दिया, ये तीसरी कक्षा बना दिया। इस तरह से बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर और ज्यादा है तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। 2 2 4 4 5 6 7 8 और होंगे तो बाहरी भी कक्षाओं में होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। हम ये जानते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है, ये हम जानते हैं। उदासीन कैसे हुआ परमाणु? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों पर तो आवेश है, तो उदासीन कैसे हुआ? उदासीन इसलिए हुआ कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिख दें कि उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए अब इस पे हम लोग समझते हैं। इसमें मैंने इस चित्र में कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं देखो, जैसा गिन लो, 1 2, और इस वाली लाइन में मैंने 8 बनाया था, 8 2 10, और ये 2 बाहरी कक्षा में है, तीसरी वाले में 10 2 12। मतलब इसमें मैंने 12 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 12 प्रोटॉन भी होंगे। इसका मतलब 12 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, कम ज्यादा, प्रोटॉनों से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इस वाले जो मैं उदाहरण लिया हूं, इसमें 12 ही न्यूट्रॉन है, 12 ही न्यूट्रॉन। ये हकीकत में मैग्नीशियम का परमाणु मैंने ले लिया, ये मैग्नीशियम का परमाणु है। मैग्नीशियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 24 और 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो कितने प्रोटॉन हैं इसमें? इसमें भी 12 प्रोटॉन ही है, 12 प्रोटॉन। तो इस परमाणु में कुल आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश है, प्रोटॉन के कारण कितना आवेश है, इसको निकाल लें। तो इलेक्ट्रॉन के कारण अगर आवेश निकालना हो, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश तो कितना होगा? 12 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 और भी माइनस में है, तो -1.6 × 10⁻19 इतना आवेश है। इसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा? ये ऋण आवेश है, यहाँ ऋण लगा दें, ये ऋण आवेश है। तो इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण इतना ऋण आवेश है, 19.2 × 10⁻19 कूलम। चलिए प्रोटॉन के लिए निकालें कितना आवेश है। प्रोटॉन के लिए आवेश देखिए 12 गुणे, ये धन है, ये धन वाला है, प्रोटॉन पर धन होता है, बताए थे। 10⁻19 गुणा करेंगे कि आएगा धन 19.2 गुणे 10⁻19 कूलम। इस मैग्नीशियम पर, और न्यूट्रॉन तो मैंने बताया उसके ऊपर आवेश ही नहीं होता, न्यूट्रॉन की हम बात ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको समझाने के लिए न्यूट्रॉन के विषय में आपको कोई जरूरत नहीं है। हमको दृष्टि हमारी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर रहेगी। तो इस मैग्नीशियम परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों के कारण जितना आवेश है यहाँ पर वो माइनस में इतना है 19.2 -19 कूलम। और प्रोटॉनों के कारण कितना है, इतना प्रोटॉनों के कारण भी है। तो टोटल कितना हुआ यहां निकाले कुल आवेश इस उदासीन परमाणु में कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है। इलेक्ट्रॉन के कारण कितना था -19.2 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन के कारण वाला जोड़ दें 19.2 × 10⁻⁻19 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अर्थात इस परमाणु पर कुल आवेश अगर हम निकालें तो 0 है, अलग अलग इतना है। अगर कहा जाए इस परमाणु के अंदर आवेश है कि नहीं है, क्या उत्तर आपका होगा है आवेश, लेकिन उसका प्रभाव 0 है। आवेश कहाँ गया, आवेश तो है ही ना, लेकिन उसका प्रभाव जो है 0 है। इसीलिए आपको लगेगा कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए हम इसको उदासीन करते हैं, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे प्रश्न का ये तो उदासीन है, लेकिन हमें मालूम है कि इसके ऊपर आवेश था, मैंने टच किया, मुझे करंट मारा। या अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कैसे आप किस यंत्र के द्वारा बिना छुए ही आप जान जाएंगे कि इसके अंदर आवेश है कि नहीं है। जब भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इस पे आवेश आया कहां से, ये हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 12 हो गया जितना हो गया, प्रोटॉन पर होता है जितना हो गया, लेकिन जोड़ दिए तो 0 हो गया। तो आवेश कहाँ आया, इस प्रश्न का उत्तर हम अभी बस आने ही वाला है, क्योंकि अब आप इतना समझ गए हैं इसका कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करूंगा इस पे, इस परमाणु पर, तुरंत आपको मालूम हो जाएगा कि आया कहां से। हम एक दूसरा चित्र बना लेते हैं परमाणु का। ये इसका नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख दें, किनारे की ये कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हैं। अब इसमें चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, 12 प्रोटॉन है मान लो। इस कक्षा में 2 होंगे, इस कक्षा में 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इस कक्षा में 2 बना लेंगे। मैग्नीशियम परमाणु का बन गया। अब देखिए, इसके पहले आप अभी समझे कि जब हम किसी पदार्थ को दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी मैंने कांच और रेशम की बात बताई ना कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकले थे। ऐसी चीजें संभव है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटना बढ़ना संभव। हम मान लेते हैं कि इसको किसी पदार्थ से आपने रगड़ा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। अब चलिए इसकी गिनती कीजिए, कितना आवेश है इस पे। इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ इस पे। इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश कितना हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 गुणे 10, 11 गुणे 1 माइनस 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 11 6 का 66, 11 1 11 6 17, इतना ऋण 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन के लिए निकालें, प्रोटॉन के कारण आवेश कितना है। प्रोटॉन तो नहीं कम ज्यादा हुई ना, प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन की संख्या तो घटी बढ़ी नहीं, तो वही करेंगे। 12 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 और गुणा करेंगे तो आएगा 19.2 गुणे 10⁻−19 कूलम। टोटल निकालें, कुल कितना, कुल
आवेश निकालें। इसके पहले मैंने कुल आवेश यहाँ निकाला था, 0 था। अब कितने होते हैं? तो कुल आवेश, नेट आवेश कितना हुआ? -17.6 × 10⁻⁻19 और धन 19.2 × 10⁻⁻19। इसको जब हम घटाएंगे, ऋण है और ये धन है, और दोनों संख्याएं बराबर तो है नहीं, ये धन वाला ज्यादा है, इसलिए जो घट के आएगा वो धन में ही आएगा। ये तो क्लियर है। और 19.2 में जब 17.6 घटाओगे तो आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये परमाणु उदासीन नहीं है, इस परमाणु पर इतना धनावेश आ गया। इतना धनावेश किसका है? ये तो एक प्रोटॉन का आवेश है। जो आवेश आया है किसका है? ये एक प्रोटॉन का आवेश है। एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश आया है। इलेक्ट्रॉन कितना निकला था? 1 इलेक्ट्रॉन निकला था। आवेश कितना आया? 1 प्रोटॉन आवेश आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना आवेश आएगा, जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना आवेश आएगा। तो हम इस पे एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है कितना है? प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। हम उसको एक सिंबल दे देते हैं, जैसे थोड़ा सा आसानी हो लिखने के लिए। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश को मैं मान लेता हूं ई मान लेता हूं, ई है, माना लगा देते हैं। माना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है। इसके ऊपर मैंने कोई ऋण चिन्ह नहीं लगाया है। भाई ये क्या बताता है? ये केवल आवेश का परिमाण बताता है। यह आवेश का परिमाण बताता है कि कितना परिमाण है। परिमाण तो हमें पता है, परिमाण है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना है परिमाण, ये बताता है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला बनाते हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट से फार्मूला बनेगा। देखिए, ये फिर से बना लेते हैं। ये इसका नाभिक है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वही परमाणु लेते हैं। 12 प्रोटॉन है और बाहरी कक्षाओं में 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और अगली कक्षा में 2। अभी हम लोग समझे थे, एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना आवेश निकला? ई आवेश निकला। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? इस पे आवेश कितना आया था? इस पे आवेश आया था क्यू। आवेश को मैं क्यू से लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कितना निकला? एक इलेक्ट्रॉन निकला। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ई होता है, 1e। इस पर आवेश कितना आया? निकलने से 1e आया। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब आवेश कितना आएगा? तब आवेश आएगा 2 × e। 2 × e। अब चलिए 3 निकालते हैं। 3 आवेश निकालते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तब कितना आएगा? Q = 3 × e। ये जो आगे मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, ये क्या है? ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर मैं ये मान लूं कि माना n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो हम इस 3 की जगह पे n लिखेंगे, e की जगह पे e रहेगा ही, और यहाँ पे q है। ये आपका एक फार्मूला आ गया। किसी परमाणु से निकलने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर 1.6×10⁻19 से गुणा कर दें तो उस परमाणु पर या उस वस्तु पर कितना आवेश आएगा वो चीजें निकल जाएंगी। तो ये आपका पहला फार्मूला मिला। इस पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक चालक पदार्थ से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 19 इलेक्ट्रॉन निकल गए। उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा? कितना आवेश आ जाएगा, ये क्वेश्चन। सवाल को समझाते हैं। कोई मान लीजिए एक चालक पदार्थ है, इससे से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं और 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये हकीकत में क्या है? ये तो यन है ना। इस फार्मूले से देखो तो यन है। इस आवेश पूछ रहा है, इस पे कितना क्यू आएगा। हम एक फार्मूला लगाते हैं, एक लाइन का उत्तर है Q = NE। ये फार्मूला है। यन की जगह पे क्या लिखेंगे? 10⁻19 और E की जगह पे क्या लिखेंगे? 1.6×10⁻19 कूलम। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। आ गया 1.6×10, बस 1.6 कूलम। अब कैसा आएगा? धन में आएगा। धन में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना। अभी मैंने निकाल रहा था तो प्रोटॉन बढ़ रहा था। इस धन आएगा कि ऋण आएगा, इस पे हम अगले वीडियो में इस पे प्रकाश डालेंगे। लेकिन आप इतना यहाँ पर इतना ही समझें कि आवेश क्यों आया। आवेश आया इलेक्ट्रॉनों के घटने बढ़ने के कारण आया, और उसको हम कितना आवेश आया हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक।